नमस्ते एंड जय हिंद। यार बहुत दिनों से पॉलिटिक्स के ऊपर में कुछ बोला नहीं हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर में कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आज सोचा कि एकदम से धमाका ही कर दिया जाए। क्योंकि ना अभी 6 महीने बाद, 6-7 महीने के करीब में यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इलेक्शंस सीएम योगी आदित्यनाथ की इज्जत के साग बन चुके हैं अभी। अब ये इलेक्शंस में क्या योगी जी पास होंगे या फिर अखिलेश यादव या मायावती या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, ये लोग बाजी मार जाएंगे। इसका कई सारी कंपनीज ने या कई सारे वेबसाइट्स ने एक ओपिनियन पोल बनाया है। अब उस ओपिनियन पोल का एवरेज निकालकर मैंने अपना एक ओपिनियन पोल बनाया हुआ है। वही ओपिनियन पोल मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना वो अंत तक देखिएगा, वरना यार आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मुझे हर एक सिटी को या हर एक जिले को वहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले है गोरखपुर की सीट। अब गोरखपुर में टोटल 9 सीटें आती है। इसमें बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी अपना खाता खोल नहीं पाएगी, बीएसपी यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी, कांग्रेस भी 0 पे रहेगी और जो निर्दलीय रहेंगे वो भी 0 पे रहेंगे। तो यहाँ पे बीजेपी गोरखपुर में पूरी की पूरी बाजी मारती हुई दिख रही है। दूसरे नंबर पे आती है बस्ती। अब बस्ती में 5 टोटल विधानसभा सीट है। अब वो 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी लेते हुए दिख रही है, 1 सीट सपा लेते हुए दिख रही है, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट, मतलब कांग्रेस अभी भी अपना खाता खोल नहीं पा रही है। उसके बाद आता है लखनऊ। अब लखनऊ में 9 सीट है। लखनऊ के 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी अपने खातों में डाल सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 1 सीट डाल सकती है अपने खातों में। इसके अलावा बीएसपी 1 सीट अपने खाते में डाल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस अभी अपना खाता खोलती हुई दिख रही है। कांग्रेस इसमें 1 सीट पा सकती है और जो अन्य है उसका खाता फिर से 0 ही रहने वाला है। अब ये पहले 3 आपको बता दिए हैं। अब सेकंड में जाते हैं हम लोग, मेरठ पे आ जाते हैं। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। अब 7 सीटों में से बीजेपी 4 पे अपना कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 2 पे स्थापित अपने आप को कर सकती है। इसके अलावा बीएसपी 1 पे अपने आप को स्थापित कर सकती है। कांग्रेस और अन्य के यहाँ पे भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हाथरस पे। अब हाथरस पे आते हुए देखते हैं तो यहाँ पे 3 सीटें आती है। 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट पा सकती है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पा सकती है, यहाँ पे कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। पर यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना नहीं रह सकता। यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 और अन्य को फिर से 0 मिल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हापुड़ पे। हापुड़ की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटों पे बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 1 पे अपना कब्जा जमा सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में फिर से 0 सीटें रहने का अनुमान है। अब आते हैं रामपुर पे। नाम से ही पता चल गया होगा, रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। अब रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में 5 की 5 बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य के खातों में कुछ भी जाता हुआ नहीं दिख रहा। तो रामपुर में बीजेपी की पूरा का पूरा सुपड़ा साफ करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अगले राउंड में। अगले राउंड में आता है आगरा। अब आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बराबर बराबर की टक्कर लग रही है। समाजवादी पार्टी के हाथों में भी 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य यहाँ पे फिर अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी तक के तो यहाँ पे करिश्मा नहीं चमक रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आते हैं कांचीराम नगर में। कांचीराम नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 पे बीजेपी काबिज हो सकती है और 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य की झोली फिर खाली रह सकती है। यहाँ पे कांचीराम नगर से चलते हैं पीलीभीत पे। पीलीभीत में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 पे बीजेपी स्थापित हो सकती है और 1 पे समाजवादी पार्टी स्थापित हो सकती है। यहाँ पे बसपा, कांग्रेस और अन्य का फिर से सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। अब आ जाते हैं सहारनपुर पे। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है।
और यहाँ पे बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस फिर से यहाँ पे कोई खाता नहीं खोल पा रही है, पर निर्दलियों का खाता यहाँ पे खोल सकता है। निर्दलियों को 1 सीट जरूर मिल सकती है। अब आ जाते हैं एटा पे। एटा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। कांग्रेस, बसपा और अन्य की झोली फिर से खाली रह सकती है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पे एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलती हुई दिख रही है। 4 सीटें यहाँ पे आपको सपा को मिलती हुई दिख रही है, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अन्य वापस खाली हाथ लौटने पे मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। ललितपुर की सीटों की बात करते हैं। 2 विधानसभा सीट है, यहाँ पे भी बीजेपी अपना खाता खोलने में असफल रहती हुई दिख रही है। बीजेपी को 0 मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य को वापस से 0 सीट पे आना पड़ेगा। औरैया की 3 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी की झोली में, 1 जा सकती है समाजवादी पार्टी की झोली में और 1 जा सकती है बीएसपी की झोली में। कांग्रेस और अन्य वापस खाता नहीं खोल पाएंगे औरैया में। श्रावस्ती में आ जाते हैं। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों के दोनों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे बीएसपी को 1 भी नहीं मिल सकती है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकती है और अन्य भी वैसे ही खाली हाथ रहने के अनुमान है। अब हमीरपुर पे आ जाते हैं। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य फिर से शून्य पे सिमटने के आसार नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में अगर हम लोग आ जाते हैं तो शाहजहांपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 2 पे बीजेपी काबिज हो सकती है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी 3 पे काबिज हो सकती है, बीजेपी से आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य फिर से 0 पे सिमटती हुई दिख रही है। सीतापुर पे आ जाती है। सीतापुर की 9 सीटों में से 8 पे बीजेपी काबिज हो सकती है। 1 सीट जरूर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य वापस शून्य पे आते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था। प्रयागराज की 12 सीटों में से 9 पे बीजेपी वापस से काबिज हो सकती है, 3 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है, बाकी कांग्रेस, बसपा और कोई काबिज नहीं हो सकता। प्रयागराज से चलते हैं गोंडा की तरफ। गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है, 1 पे बहुजन समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। बाकी कांग्रेस और निर्दलियों का फिर से यहाँ पे खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा। देवरिया में चलते हैं। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पे बीजेपी स्थापित हो सकती है, 3 पे सपा स्थापित हो सकती है, 1 पे बीएसपी स्थापित हो सकती है। कांग्रेस और अन्य वापस से अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। अब आ जाते हैं अमेठी में। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है और 1 पे बहुजन समाज पार्टी काबिज हो सकती है। कांग्रेस और अन्य यहाँ पे खाता नहीं खोल पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस, अमेठी और कांग्रेस का बहुत पुराना नाता है। महाराजगंज में आ जाते हैं। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 बीजेपी लेके जा सकती है, 2 समाजवादी पार्टी लेके जा सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के हाथ में कुछ भी नहीं लगने के अनुमान है। महाराजगंज से चलते हैं सीधा बिजनौर की तरफ। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है, बीएसपी 1 पे काबिज हो सकती है। कांग्रेस वापस से अपनी बढ़त बनाते हुए 1 पे आ सकती है और अन्य को यहाँ पे कुछ भी मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं बलिया पे। बलिया की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पे फिर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है, 1 पे समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 पर जीत सकती है। कांग्रेस और निर्दलीय वापस से 0 पे आने की संभावना है। उसके बाद चलते हैं रायबरेली में। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 2 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है। बीएसपी यहाँ पे 0 पे सिमटती हुई दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ पे 1 सीट मिलती हुई दिख रही है और निर्दलीय यहाँ पे 0 पे सिमटते हुए दिख रहे हैं। प्रतापगढ़ की ओर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पे बीजेपी स्थापित हो सकती है, 3 पे समाजवादी पार्टी स्थापित हो सकती है। बीएसपी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएगी, कांग्रेस भी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएगी और निर्दलियों को भी यहाँ पे कुछ मिलने नहीं वाला है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 4
सीटें बीजेपी लेके जा सकती है। 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। 1 सीट जा सकती है बीएसपी को और कांग्रेस वापस से यहाँ पे आके 1 सीट लेके जा सकती है। अन्य का खाता शून्य दिखा रहा है। इसके अलावा अब आ जाते हैं बरेली पे। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को जा सकती है, 2 सीटें जा सकती है सपा को, 2 सीटें जा सकती है बीएसपी को, 1 सीट जा सकती है कांग्रेस को। निर्दलीय का खाता शून्य। कुशीनगर की बात कर ले तो कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पे काबिज हो सकती है बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी को जा सकती है, 1 जा सकती है बीएसपी को। बाकी कांग्रेस और निर्दलीयों का खाता फिर से शून्य है। कानपुर नगर की बात कर ले तो कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें बीजेपी को जा सकती है, 1 सीट जा सकती है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस को जा सकती है 1 सीट और अन्य का खाता रहेगा 0। कौशाम्बी में जा सकते हैं तो यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा में से 1 सीट जा सकती है बीजेपी को, यहाँ पे 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय 0-0 पे सिमटते हुए दिख रहे हैं। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी के 6 सीटों में से 3 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को, 1 जा सकती है बीएसपी को। 0-0 कांग्रेस और निर्दलीय शेयर करेंगे। संभल की 4 विधानसभा सीटों में से 2 जा सकती है बीजेपी को और 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे कुछ अपना खाता खोल नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटों में से 2 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है सपा को। बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे फिर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिख रहे हैं। अमरोहा की बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है समाजवादी पार्टी को, 1 जा सकती है बीएसपी को और 1 जा सकती है कांग्रेस को। निर्दलीय यहाँ पे खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे। तो अमरोहा की सीट सब बराबर बट रही है, ऐसा दिख रहा है। फर्रुखाबाद की बात कर ले तो फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी बढ़त बनाकर 2 सीटों के साथ में आगे रह सकती है। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे 1 भी सीट लाने में सक्षम नहीं दिख रहे। लखीमपुर की बात कर ले तो 8 विधानसभा सीटों में से 5 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है सपा को, 1 जा सकती है बीएसपी को। निर्दलीय और कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने के आसार है। गाजीपुर की बात कर ले तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है बीएसपी को, 1 जा सकती है समाजवादी पार्टी को, 1 जा सकती है कांग्रेस को। निर्दलीय यहाँ पे खाली हाथ रहने के आसार दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है सपा को, 1 जा सकती है बसपा को। कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे फिर से 0 पे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की बात कर ले तो 5 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है मथुरा के 5 में से 4 लेके जा सकती है बीजेपी अपने पार्टी में, 1 सीट जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य यहाँ पे कुछ अपना खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे। जालौन की बात कर ले, सीटें है यहाँ पे 3 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है सपा को, 1 जा सकती है बसपा को। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता खोलती हुई नहीं दिख रही। निर्दलीय को भी कुछ मिलने के आसार नहीं दिख रहे। भदोई की बात कर ले तो 3 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है सपा को, 1 जा सकती है बसपा को। कांग्रेस यहाँ पे फिर अपना खाता खोलने में असमर्थ रही है, ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा निर्दलीयों को भी कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। महोबा में जाते हैं। महोबा की 2 सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बीएसपी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी और अन्य को भी यहाँ पे कुछ मिलने के आसार नहीं दिख रहे। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 3 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे बीएसपी, कांग्रेस और अन्य कुछ नहीं कर पाएंगे। आजमगढ़ की बात कर ले तो 10 सीटों में से सिर्फ 1 पे बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। बाकी सारी की सारी 9 सीटें जा सकती है अखिलेश यादव की झोली में, मतलब समाजवादी पार्टी की झोली में। बसपा और कांग्रेस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी निर्दलीयों के जैसे। चित्रकूट की बात कर ले तो 2 विधानसभा सीटों में से दोनों की दोनों बीजेपी लेकर जा सकती है। बाकी सारी पार्टी की झोलियां खाली रह सकती है। सोनभद्र की बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों में से 3 लेके जा सकती है बीजेपी, 1 लेके जा सकती है समाजवादी पार्टी। बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे कुछ लेके जाते हुए नहीं दिख रहे। कन्नौज की बात कर ले तो 3 विधानसभा सीटों में से 2 लेके जा सकती है बीजेपी, 1 लेके जा सकती है समाजवादी पार्टी। बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे कुछ लेके जाते हुए नहीं दिख रहे। वाराणसी की बात कर ले
वाराणसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि मोदी जी यहाँ से आते हैं तो वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से पूरी की पूरी बीजेपी स्वाइप करती हुई दिख रही है। शायद मोदी फैक्टर यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बाकी सारी पार्टीज हाथ मलती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई की बात कर ले तो 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पे बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। बाकी सारी पार्टियों के हाथ खाली रह सकते हैं निर्दलियों के साथ में। कानपुर देहात की बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है। 4 विधानसभा सीटों में से चारों की 4 बीजेपी स्वाइप करती हुई दिख रही है। बाकी सारे जीरो पे सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एंडिंग के पास ही हम लोग पहुंच चुके हैं। अलीगढ़ की बात कर ले तो अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 3 पे बीजेपी काबिज हो सकती है, 3 पे समाजवादी पार्टी काबिज हो सकती है, 1 पे बसपा का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस और निर्दलीय वापस से शून्य पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बागपत की बात कर ले तो बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों में से बीजेपी की झोली में एक जाती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी के झोली में एक जाती हुई दिख रही है, बसपा के झोली में एक जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे कांग्रेस फिर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। मऊ की बात कर ले तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है यहाँ पे समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस को जा सकती है 1 सीट, निर्दलीय यहाँ पे 0 पे सिमटते हुए दिख रहे हैं। फैजाबाद की बात कर ले तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 जा सकती है यहाँ पे बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बीएसपी यहाँ पे 1 सीट के साथ अपना खाता खोल सकती है। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता खोलती हुई नहीं दिख रही है अन्य के साथ में। सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो 5 विधानसभा सीटों में से 3 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बाकी सारी पार्टीज अपना खाता खोलती हुई नहीं दिख रही है। उन्नाव की बात कर ले तो 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 बीजेपी को मिल सकती है, 3 मिल सकती है समाजवादी पार्टी को, 1 मिल सकती है बीएसपी को, 1 मिल सकती है कांग्रेस को। इसके अलावा अन्य यहाँ पे खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे। अम्बेडकर नगर की बात कर ले तो 5 विधानसभा सीटों क्षेत्र है। 5 में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को, 2 जा सकती है बहुजन समाज पार्टी को। कांग्रेस यहाँ पे खाता खोलती हुई नहीं दिख रही है और अन्य भी यहाँ पे खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे। मुरादाबाद की बात कर ले तो 6 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है मुरादाबाद। यहाँ पर बीजेपी को कुछ भी सीट मिलने के अनुमान नहीं है। यहाँ पर सपा 2, बसपा 2 और कांग्रेस 2, पूरे 6 सीटें ये 3 पार्टीज लेके जाती हुई दिख रही है। निर्दलियों को कुछ मिलने के आसार नहीं है। मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो 6 सीटों का क्षेत्र है। 6 में से 1 बीजेपी लेके जा सकती है, 3 लेके जा सकती है समाजवादी पार्टी, 1 लेके जा सकती है बहुजन समाज पार्टी और 1 लेके जा सकती है कांग्रेस। यहाँ पे निर्दलियों को कुछ मिलने के आसार नहीं है। झांसी की बात कर ले, झांसी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से चारों की चारों बीजेपी स्वाइप करती हुई दिख रही है। बाकी सारी पार्टियां हाथ मलते हुए दिखाई दे सकती है। मैनपुरी की बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है मैनपुरी। वहाँ की 2 सीटें जा सकती है बीजेपी को, 2 सीटें जा सकती है समाजवादी पार्टी को। बाकी यहाँ पे कांग्रेस और बसपा अपना खाता खोलने में नाकाम रह सकते हैं। मिर्जापुर की 5 सीटों में से 3 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें हैं। 3 में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 1 जा सकती है सपा को, 1 जा सकती है बसपा को। कांग्रेस और निर्दलीय यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। फतेहपुर की बात कर ले तो 6 विधानसभा सीटों में से 2 जा सकती है बीजेपी को, 4 जा सकती है समाजवादी पार्टी को और बाकी सारी पार्टीज यहाँ पे हाथ मलते हुए दिखाई दे सकती है। गाजियाबाद की बात कर ले तो 5 सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी को, 2 जा सकती है समाजवादी पार्टी को, 1 जा सकती है बहुजन समाज पार्टी को और 1 कांग्रेस भी लेके जा सकती है। बहराइच में अगर बात कर ले तो 7 सीटों में से 4 लेके जा सकती है बीजेपी अपने खाते में, 1 लेके जा सकती है समाजवादी पार्टी अपने खाते में, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे और 1 लेके जा सकती है। कांग्रेस भी 1 सीट के साथ यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर सकती है। निर्दलियों को यहाँ पे कुछ मिलने के आसार नहीं है। चंदौली में देखें तो 4 सीटों में से 2 लेके जा सकती है बीजेपी, 1 लेके जा सकती है समाजवादी पार्टी, 1 लेके जा सकती है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस को कुछ मिलेगा नहीं निर्दलियों के जैसे। फिरोजाबाद की बात कर ले तो 5 सीटों में से बीजेपी को कुछ भी यहाँ पे मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2 लेके जा सकती है, 1 सीट लेके जा सकती है बहुजन समाज पार्टी और 2 सीट लेके जा सकती है कांग्रेस। बाकी निर्दलीय यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शामली की 3 सीटों में से 2 बीजेपी लेके जा सकती है, 1 समाजवादी पार्टी लेके जा सकती है और बाकी सारी पार्टीज बसपा, कांग्रेस और निर्दलियों के हाथ खाली रहते हुए दिख सकते हैं। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ
फुल मेजोरिटी से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अखिलेश यादव दुगनी रफ्तार से, दुगनी तेजी से आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पे बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले बार 300 प्लस थे और इस बार जिस तरीके से उनका ग्राफ नीचे आया है और अखिलेश यादव ने सारी सीटें अपने अंदर की है, पर प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पे जादू नहीं चलता हुआ दिख रहा है। मायावती यहाँ पे रेस में आती हुई दिख नहीं रही है, पर ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि निर्दलीय या अन्य को भी यहाँ पे कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये था मेरा आकलन, कुछ आकलनों का एवरेज निकालने के बाद में। अब ये सही होता है गलत होता है ये तो हम इलेक्शंस के बाद देखेंगे, या अगर अभी कुछ और चेंजेस आते हैं तब देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।